नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें हसीना गांव से देख रहे हैं, जहां आज प्रदेश भर में जो है किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 3 अध्यादेशों को वापस लेने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। हसीना से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से काफी बड़ी संख्या में जो है सभी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। एक साथ होकर जो है यहाँ पर चक्का जाम लगाया गया है। जैसा कि सुबह भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने आप लोगों को जो है जानकारी दी थी कि आज जो है किसानों द्वारा लिंक रोड जो है उन्हें जाम किया जाएगा। हालांकि पुलिस द्वारा भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए, जो रूट है उसे जरूर डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो किसान भाई हैं, जो अन्नदाता है, वो यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय हसीना से देख रहे हैं और इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। कुछ किसानों से हम लोग आगे बातचीत भी करेंगे। बहुत जबरदस्त हंगामा चल रहा है और इन अध्यादेश पे कल राज्यसभा में वोटिंग होने की उम्मीद है। और जब वोटिंग होती है, हमें विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी को छोड़कर जो बीजेपी के साथ भी है, जैसे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की और भी जो पार्टियां हैं, उनका साथ पूरा मिल रहा है और पूरी उम्मीद है ये अध्यादेश राज्यसभा में रद्द होंगे और जीत आपकी होने वाली है। और ऐसे ही आप अपना जोश बरकरार रखें। किसान एकता जिंदाबाद, किसान आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सभी किसान भाई जो है वो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तहत जो है यहाँ पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी मांग चाह रहे हैं कि इन तीनों अध्यादेशों को जो है वापस लिया जाए। क्योंकि जैसा कि किसानों का और आड़तियों का कहना है कि ये जो है किसानों के हक के लिए अध्यादेश जो है उन्हें लागू नहीं किया गया है। हालांकि सरकार जो है वो दावे कर रही है कि ये सभी किसानों के जो है हक के लिए जरूर अध्यादेश जो है वो लागू किए गए हैं। लेकिन वही विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, उनके द्वारा भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि इन सभी को जो है गलत करार किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी बड़ी संख्या में जो है किसान इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको सबके दिखा रहे हैं और अपील यही है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लिंक रोड्स जो है, जो कि करनाल को बाकी क्षेत्रों से जो है जोड़ती हैं, उन रोड्स को जो है आज यहाँ पर जाम किया गया है, चक्का जाम किया गया है। और लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय देख रहे हैं। कुछ किसानों से हम लोग बातचीत भी करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ किसान भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं और सरकार से एक ही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं काफी दिनों से कि तीनों अध्यादेशों को जो है वापस लिया जाए, तो क्या कुछ जानकारी उसमें देना चाहिए? आज पूरे हरियाणा किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे और 19 संगठनों के बैनर के नीचे पूरे हरियाणा किसान आज सड़कों पर बैठे हैं। करनाल के अंदर 18 जगह जीट जाम किए हुए हैं और पूरे हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे स्टेट हाईवे जाम ना किया हुआ। लेकिन सब के सब अनुशासन में रहकर हमारी सरकार से मांग है कि ये इतना बड़ा झूम लाखों किसान अपना काम छोड़कर, अपना खेत खलिहान छोड़कर आज सड़कों पर क्यों बैठे हैं। मुख्यमंत्री साहब और मोदी साहब को मेरी एक विनती है कि एक बार पूछे तो सही इन किसानों को, अपना काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने गाय भैंसों को छोड़कर ये सड़कों पर बैठा धूप में भूखा तसाया क्यों बैठे हैं? इनका तकलीफ क्या है? आप लोग कानून लेके आए, कानून हमारे लिए लेके आए, लेकिन ये तो देखो हमें ये कानून मंजूर नहीं है, तो इसको लागू किसके ऊपर करोगे जब हम ये मंजूर नहीं करते? अरे अगर आपको कानून लाना है तो हमारे लिए फसलों के पूर्ण अच्छे भाव ला कर दे, हमारे लिए खाद पानी बिजली इनको सस्ता करें, हमारे ऊपर जो कर्जे हैं उनको निरस्त करें। जब आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को दान के रूप में, एक तोहफे के रूप में लाखों करोड़ों रुपए आप उनको छोड़ देते हैं, बैंक के कर्जे छोड़ देते हैं। अरे हम तो गरीब किसान हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने के बाद पे हम किसानों ने इस देश को इतना शक्तिशाली बना दिया। हरित क्रांति के द्वारा हमने अपने शरीर देखे ने, हमने अपना परिवार देखे ने, दिन रात कमाया खेत में। हमारे बहुत किसानों की मौत भी हुई, कोई बिजली का करंट लग कर मर गया, कोई आसमानी बिजली गिर कर मर गया, कोई वैसे मर गया कर्जे में दब गए। हालात ये होगी शास्त्री जी तो चल बसे और हमने कर्जे में दाब गए। शास्त्री जी ने एक हुक्म दिया था, एक आदेश दिया था देश की जनता को, किसानों को, कि भाइयों हमारे पास अनाज की कमी है, देश हमारा इतना बड़ा है, अनाज पैदा हो सकता है, लेकिन हमें जोड़ी फैलाकर अमेरिका रूस इधर उधर से हमें भीख मांग कर अनाज लाना पड़ता है। हम सब किसानों ने मिलकर इस देश को इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि आज सरकार के पास रखने के लिए भी जगह नहीं अनाज। हमारा अनाज पैदा किया हुआ आज लाखों टन अनाज
बिना रख रखाव के, बिना सही जगह के सरकार की कमी में सड़ जाता है, उसको चूहे खा जाते हैं, बारिश में खराब हो जाता है। उसके बाद भी हम लोग कर्जदार हैं। कर्जदार क्यों हैं? इन्होंने जो नीति बनाई थी, किसान को उकसाया था अनाज पैदा करने के लिए, उसके अंदर खर्च बहुत हुए, खाद के, दवाई के, ट्रैक्टरों के, ये सब हम कर्जे में दबा दिए। अब वो हमने अनाज पैदा कर दिया लेकिन कर्जदार हो गए। अब सरकार की भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर हमने ये इतना सरकार को, अभी अब आप देखो सारे देश की जीडीपी गिर गई, किसानों की फसल आई, किसानों की खेती की जीडीपी ऊपर होगी। अरे ये कृषि प्रधान देश है, इस देश ने तो खेती जवारी है। अगर आप इस तरह के काले कानून हमारे ऊपर लागू करोगे तो ये देश गर्क में चले जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोदी जी आपसे प्रार्थना है इसको वापस ले ले। आपका नाम सर? मेरा नाम अजय राणा है, मैं किसान यूनियन का जिला प्रधान हूँ कर्नाटक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर धरना कर रहे हैं, क्योंकि 3 अध्यादेश जो है लागू किए गए हैं और जैसा कि किसानों का, आड़तियों का कहना है कि ये उनके हक में नहीं है। सरकार को जो है ये लागू करने से पहले किसानों से जरूर इस बारे में जो है बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि जिन पे ये लागू किया जा रहा है अगर उन्हें ही ये मंजूर नहीं है, अन्नदाता जरूर कहा जाता है किसानों को, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं कहीं ना कहीं उस पर जो है सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ और किसानों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? काफी समय अब हो चुका है, अपनी मांगों को लेकर जो है इसी तरीके से किसान पहले रैली करने के लिए निकले तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया और काफी 2-3-4 दिनों से जो है प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आज प्रदेश भर में चक्का जाम किया गया है, क्या कुछ इस बारे में? जो ये तीनों अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है ये बहुत ही खतरनाक है। ये जो तीनों अध्यादेश ये लागू हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारे कृषि क्षेत्र में हर तरफ पूंजीपतियों को सरकार घुसाने जा रही है। सरकार किसानों और पूंजीपतियों के बीच में एक बिचौलिए की भूमिका में आकर इन अध्यादेश को लागू कर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है कृषि क्षेत्र का। उसी के तहत ये तीनों अध्यादेश लेके आए हैं। जो आपको पहला अध्यादेश है वो मंडी सिस्टम को ख़त्म करेगा। उसमें मंडी में इन्होंने यदि फसल कोई खरीदार खरीदने आता है, परचेजर आता है, उसको 6.5% टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपये वाली चीज़ उसको 106 रुपये से ऊपर मिलेगी। और उसी मंडी के बाहर यदि वही खरीदार उसको खरीदेगा उसको सिर्फ 100 रुपये की मिलेगी। तो सीधी सी बात है, जब एक खरीदार को मंडी से बाहर वो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, मंडी के अंदर 106 की मिल रही है, तो वो मंडी में खरीदने क्यों आएगा? जब परचेजर खरीदार मंडी में हरियाणा पंजाब की सारी मंडी खत्म हो जाएंगी। ये सिंपल सी बात है, पूरे हरियाणा का किसान समझता है। दूसरा अध्यादेश है, इन्होंने पहले हमारे देश में अनाज, दालों और प्याज, आलू के ऊपर स्टॉक लिमिट थी। एक लिमिटेड मात्रा में ही कोई व्यापारी, निजी कंपनी अपनी स्टॉक कर सकती थी। उसका कारण क्या था? काला बाजारी रोकी जाए। काला बाजारी इसलिए रुकेगी जब सारे इसको स्टॉक, ज़्यादा मात्रा में जो स्टॉक हो गया व्यापारियों के पास, वो मनमाने रेट में पूरे देश को बेचेंगे। ये दूसरा अध्यादेश राष्ट्र विरोधी है। अब सरकार ने काला बाजारी की कंपनियों को परमिशन दे दी। एक कंपनी पूरे देश की दाल खरीद सकती है, एक कंपनी पूरे देश का अनाज खरीद सकती है, पूरे देश का प्याज खरीद सकती है। उसके बाद पूरा साल मनमाने रेटों पे बेचेगी, अपनी मर्जी से बेचेगी। ये काला बाजारी इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तीसरा अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। सरकार कहती है बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, किसानों की ज़मीनें इकट्ठा करके खेती करेंगी और इस खेती की कॉस्ट घटाएंगी, इसको सस्ता करेंगी। जो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट वाला लेके आई है सरकार में, उसने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उन कंपनियों के लिए ऐसे कानून बना दिए, बहुत आसान कर दिया उनका काम। उसमें एक कानून ये है, यदि हमारा किसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ विवाद होता है तो आप कोर्ट केस नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप अपने एसडीएम के पास जाके उसकी एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब 2-2 किले के हजारों किसान हैं एक एरिया में, सब डिवीजन में, एसडीएम किस किस का केस संभालेगी? ये बात बिल्कुल लॉजिकल लग नहीं रही है, क्योंकि वो कंपनियां बहुत बड़ी हैं। एक एसडीएम जब टाटा, अंबानी, अडानी की बात सुनेगी, क्या 2 एकड़ वाले किसान की बात सुनेगी? तीनों अध्यादेश किसान विरोधी, मंडी विरोधी, देश विरोधी हैं। और ये जो हरियाणा से चिंगारी पिपली से उठी है, ये पूरे देश में आग बन चुकी है। आज अभी रिपोर्ट है, राज्यसभा में बहुत जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पूरे देश का विपक्ष जो बीजेपी के साथ है, जेडीयू है, जो और पार्टियां भी है,
उनका भी हमें पूरी उम्मीद है राज्यसभा में साथ मिलेगा। और ये तीनों मंत्री जी की परसों की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये आड़ती लोग हैं जो हमारे भाई हैं उनको बिचौलिया बोला है भी ये लोग बिचौलिए हैं। मैं कहना चाहूँगा ये अपमान है हमारे आड़ती भाइयों का। आड़ती भाई हरियाणा पंजाब की रीढ़ की हड्डी हैं, इनकी वजह से ही आज हमारा धंधा है, किसान अपनी ज़रूरत में उसके पास जाता है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं दोनों। प्रधानमंत्री जी उसको बिचौलिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आड़ती बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया तो केंद्र सरकार है जो उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और किसान के बीच में बिचौलिए का काम कर रही है। और ये अध्यादेश जब किसानों को तो मंजूर नहीं, मंडी वालों को मंजूर नहीं, तो ये लेके किसके लिए आए हो? सारे देश को पता है ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लेके आए हैं। देश में हर तरफ प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारा रेलवे बेच दिया, हमारा एयर इंडिया बेच दिया, यहाँ तक कि अब हमारी खेती को भी बेचने की तैयारी हो रही है। तो इस देश में तो ऐसा लग रहा है कल को कोई चीज़ भी सरकारी नहीं बचेगी। ये देश तो इन पूंजीपतियों के कब्जे में जाने वाला है, दोबारा से गुलामी आने वाली है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा राज आने वाला है इस देश में। और इस बात को पूरे देश का किसान समझ चुका है। आज ये जो आंदोलन है किसी संगठन नहीं है, ये आज हरियाणा के हर जनमानस का, 36 बरादरी का समर्थन है। लाखों की संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं। सरकार को जागना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये गलतियां चौधरी बंसीलाल ने भी की थी, रिजल्ट आपके सामने है, दोबारा कभी सत्ता का मुंह नहीं देखा। और ये गलतियां ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी की थी, जिसमें कंडेला कांड आपको पता होगा, दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देखा। और आज ये बीजेपी भी वो गलती दोबारा से करने जा रही है। और इनको भी समझ लेना चाहिए ये हरियाणा का किसान है, ये कोई बहादुर कौम है और ये इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। अध्यादेश रद्द होंगे, हमें पूरा विश्वास है। जय जवान जय किसान। मेरा नाम जगदीप सिंह ओढ़क है, मैं जिला महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन का। और गरोंडा क्षेत्र के आज हमारे 2 पॉइंट है जहाँ पर हमारा चक्का जाम है। एक ये गांव गक्षेड़ा में और एक जीटी रोड से उधर बरसत में हमारा चक्का जाम है। 12 पॉइंटों पे हमारा चक्का जाम है। हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, पूरे हरियाणा की जनता का समर्थन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी भाइयों का धन्यवाद। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है सर यहाँ पर? बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है। स्पेशली गाइडलाइन जारी की गई है। पुलिस आप पे लाठियां मार ले, लाठी भी छाती पे खानी है, ना भाग के खानी है, खड़े होकर लाठी खाएंगे, जितनी मर्जी मार लो, पर ये कानून तो वापस लेके रहेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान जो हैं वो मौजूद थे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो 3 अध्यादेश जो है लागू किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं, मंडी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। क्योंकि जैसा कि काफ़ी डिटेल में जो है यहाँ पर हमें किसान जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से 3 अध्यादेश जो हैं वो कहीं ना कहीं मंडी में अगर कोई ये लोग अपना फसल की बेचने के लिए जाते हैं तो इनको जो है टैक्स देना पड़ेगा, वही मंडी के बाहर जो है ये लोग आराम से बेच सकते हैं। दूसरा अध्यादेश जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हालांकि जो किसान भाई यहाँ पर सारे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हालांकि वो मौजूद हैं और सरकार से यही एक मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 अध्यादेशों को लिया जाए। पहले एक जो है लिमिट सेट की जाती थी कि कितनी संख्या में जो है दाल हो, फसल हो या फिर प्याज हो, उन्हें जो है एक कोई अधिकारी, एक जो कर्मचारी है वो खरीद सकता है, लेकिन अब जो है उसकी लिमिट जो थी वो भी हटा दी गई है। तो इन सभी अध्यादेशों के बारे में इनका विरोध करने के लिए जो है सभी किसान प्रदेश भर में जो है आज इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। करनाल के कुछ इलाकों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन वीडियो को, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, सरकार तक इन तस्वीरों को ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि इन सभी की जो मांग है उस पर ज़रूर ध्यान दिया जा सके। जो भी डिसीजन सरकार द्वारा लिया जाएगा उसमें किसानों का, आढ़तियों के बारे में जो है, किसानों के बारे में, आढ़तियों के बारे में ज़रूर सोचा जा सके। क्योंकि इसी तरीके से जैसा कि पहले हम लोगों ने आपको झुंडा की तस्वीरें दिखाई, तब भी किसानों द्वारा ये ज़रूर कहा गया कि जिस तरीके से किसानों की मांगों को जो है नहीं सुना जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जाट आरक्षण के समय में आंदोलन हुआ था उससे भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन कहीं प्रदेश स्तर पर ना हो। तो कहीं ना कहीं जो किसान है
वो अपनी मांगों पर जो है बिल्कुल अडिग हैं कि ये तीनों अध्यादेश जो है वो वापस ज़रूर लिए जाएंगे। इन्हें पूर्ण विश्वास है सरकार पर। तो इनका ये विश्वास जो है कितना सच होता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको झुंडला से दिखाई और एक बार फिर से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन सभी किसानों की जो मांगे हैं, जो इनकी अपील है, वो सरकार तक ज़रूर पहुँच सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।